लाखों पेंशन धारकों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का एक ऐसा तोहफा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो सरकार बढ़ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय समय पर वेतन पेंशन में संशोधन करती रहती है, जो कि कर्मचारियों और पेंशनरों का हक होता है। मगर इसके अलावा पेंशन और वेतन में सालाना बढ़ोतरी के लिए बनाए गए नए पे मैट्रिक्स लेवल में बड़ा जबरदस्त बदलाव, जिसको डीए और डीआर, एचआरए और मेडिकल अलाउंस के साथ मिलाकर बनता है नया वेतन पेंशन। इसी के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए होती है एक ऐसी चाबी जो खोलती है उनकी किस्मत का ताला, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर इकलौता एक ऐसा कारक होता है जिसके बढ़ने से वेतन पेंशन में कई गुना तक की होती है बढ़ोतरी और नए वेतन पेंशन को करता है निर्धारित। नए वेतन आयोग के तहत 3.00 फिटमेंट फैक्टर ने सभी को चौंकाया, हो गई पैसे की बरसात। आइए जानते हैं सभी खबरों को एक एक करके। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशन धारकों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। बजट 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है और इसका सीधा असर देश भर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनरों और उसके परिवारों को पड़ सकता है। दरअसल आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ की नियुक्ति कर दी गई है। परवीन वशिष्ठ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है। यह फैसला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर की ओर से जारी किया गया है। इस कदम को अहम माना जा रहा है क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख से ज्यादा पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन रिवीजन जैसे बड़े मुद्दों पर अब तेज निगरानी रहेगी। चीफ विजिलेंस अधिकारी का काम होता है पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना। वह यह देखता है कि आयोग या विभाग में कोई गड़बड़ी, पक्षपात, नियमों की अनदेखी या भ्रष्टाचार ना हो। टेंडर, फाइल प्रोसेस, नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों पर निगरानी रखना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। यानी बड़ा फैसला हो तो सीवीओ की नजर जरूर रहती है। सरल शब्दों में कहें तो सीवीओ सुनिश्चित करता है कि वेतन आयोग का काम नियमों के मुताबिक और बिना दबाव के आगे बढ़े। ऐसे में यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। अब कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी की टाइमलाइन पर टिक गई है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन पेंशन संशोधन का एक नया चरण शुरू हो गया है। इस मंजूरी के साथ ही संदर्भ की शर्तें भी अधिसूचित कर दी गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि वेतन, भत्ते और पेंशन संरचनाओं में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे समय में जब पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और घरेलू खर्चे बढ़ रहे हैं, इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों में उम्मीदें जगी हैं और जो सार्थक वित्तीय राहत की आशा कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक फिटमेंट फैक्टर होता है। यह फिटमेंट फैक्टर उपयोग मौजूदा मूल वेतन को नए मूल वेतन से गुना करके नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। वर्तमान चर्चाओं और अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.6 और 2.86 के बीच रह सकता है और इसके बढ़ने की भी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और यह 40,000 से अधिक हो सकता है। इस तरह की वृद्धि से कर्मचारी के वेतन में सीधा सुधार होगा। मध्य और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी के मूल वेतन में भी लगभग 30 से 50% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उनकी कुल आय में और वृद्धि होगी। मूल वेतन के अलावा नए वेतन आयोग के तहत भत्तों में भी संशोधन की उम्मीद होती है। मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य विशेष भत्तों की गणना संशोधित मूल वेतन के आधार पर दोबारा की जाएगी। इससे महानगरों और शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभ होगा, जहां जीवन यापन की लागत अधिक है। महंगाई भत्ता, डीए को नए मूल वेतन में शामिल करने पर भी जोर शोर से चर्चा चल रही है। यदि ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, लेकिन मूल वेतन में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे वेतन वृद्धि और भविष्य में महंगाई भत्ते की गणना में दीर्घकालिक लाभ होगा। पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने की उम्मीद है। नई वेतन संरचना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संशोधित मूल वेतन सूत्र का उपयोग करके पेंशन की पुनर्गणना की जाएगी। इससे मासिक पेंशन में वृद्धि होगी और महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। आयोग पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच के अंतर को कम करने, पेंशन में अधिक समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में काम कर रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही मांग है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अंतिम सिफारिशें और कार्यान्वयन तिथि अभी भी प्रतिष्ठित है। ऐसी अटकलें हैं कि नए वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसका अंतिम प्रभाव फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में बदलाव, महंगाई भत्ता विलय और पेंशन फॉर्मूले के संबंध में सरकार के निर्णयों पर निर्भर करेगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए नए साल की शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि को अपर्याप्त माना जा रहा है। पेंशन धारक संगठन और कर्मचारी यूनियन ने लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसे साल 2014 में तय किया गया था और पिछले 10 सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक ईपीएफओ पेंशन योजना में अहम बदलाव की तैयारी चल रही है। वर्तमान में पेंशन की गणना अधिकतम
अधिकतम 15,000 रुपए की मासिक वेतन सीमा पर होती है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की विचार हो रहा है। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा दी है, अच्छा वेतन पा रहे हैं। साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि भी बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि 1,000 रुपए से पेंशन में बुजुर्गों का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कर्मचारी पेंशन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एकमात्र संगठित व्यवस्था है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन राशि में कोई इजाफा नहीं हुआ है। दवाइयां, चिकित्सक सेवाएं, दैनिक जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मौजूदा पेंशन व्यवस्था बुजुर्गों के लिए काफी नहीं है। पेंशनधारक संगठन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि पेंशन को महंगाई के हिसाब से तुरंत बढ़ाया जाए।